मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने एक सब्सक्राइबर मित्र जिनका नाम राजेश कुमार है, उन्होंने मुझसे आज एक प्रश्न किया। उस प्रश्न का जवाब मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, उनका प्रश्न ये था कि वैद्य जी कृपया बताएं कि इन दिनों जो हार्ट अटैक के जो केसेस हो रहे हैं उसका संबंध कोरोना या कोरोना के बाद लगाए गए जो इंजेक्शन है कोविशील्ड उससे कुछ है क्या। उनके इस प्रश्न का जवाब को लेकर मैं आप सबों के समक्ष आया हूँ। मित्रों, प्रश्न बहुत ही व्यापक स्तर रखता है अपने भीतर और यह काफ़ी विवादास्पद भी रहा है कोविशील्ड को लेकर के। मेरी नज़रों में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कोविशील्ड का विवाद हुआ हो। मित्रों, आज कोविड का ही इंजेक्शन जो सरकार के द्वारा हम लोगों को दिया गया है उसी का देन है कि आज हम लोग जीवित हैं। हाँ, कोरोना का असर निश्चित तौर पर हमारे शरीर पर हुआ है और उसके चलते एवं फैमिली हिस्ट्री या कोविड के पूर्व के जो सिचुएशन हमारे शरीर के थे उसके परिणाम स्वरूप निश्चित तौर पर हमारे शरीर पर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से कोविड के इंजेक्शन का कोई प्रभाव नहीं है। कोविड के संक्रमण का प्रभाव जरूर है, जिसके प्रभाव से आज हृदय से संबंधित या उच्च रक्तचाप से संबंधित या ब्रेन हैमरेज से संबंधित जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं उसमें कोविड संक्रमण का प्रभाव निश्चित तौर पर है। तो हमारे मित्र का प्रश्न यही था कि अगर इस प्रकार का जो प्रभाव हुआ है इससे बचने का प्राकृतिक व्यवस्था क्या है। हम लोगों ने जो प्रथम खंड में चर्चा किया था प्राकृतिक आहार, तो प्राकृतिक आहार से क्या हम लोग कोरोना के संक्रमण का जो साइड इफ़ेक्ट्स है उससे बच सकते हैं क्या। इस प्रश्न का जवाब को लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, कोरोना के पश्चात कोरोनरी हार्ट डिजीज में निश्चित रूप पर कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है। कोरोनरी हार्ट डिजीज वैसे लोगों को ज़्यादा परेशान किया है जिनका फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट से संबंधित कोलेस्ट्रॉल या पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं अगर उनके फैमिली हिस्ट्री में रहा है तो वैसे व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। मित्रों, दिल का दौरा पड़ने की जो भी घटनाएं हम लोगों के सामने गुजरी हैं अगर उसका निष्पक्ष रूप से जांच हो तो निश्चित तौर पर उनके फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या शुगर, मोटापा, ये सब उसके लक्षण निश्चित तौर पर रहे होंगे, क्योंकि वंशानुगत ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपना कुछ ना कुछ प्रभाव निश्चित तौर पर छोड़ती है। कोविड-19 का हल्का प्रभाव भी जिस व्यक्ति पर हुआ है वो व्यक्ति हार्ट के जोखिम में है। सीने में दर्द, सांस लेने की तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैट का बढ़ जाना, ये सब उसके कारण है। मैं सर्वप्रथम कारण पर ही चर्चा करूंगा, तत्पश्चात प्राकृतिक उपाय भी बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले हमारी जितनी भी इस
प्रकार की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बेली फैट से संबंधित है, पेट के फैट से संबंधित है, जिसे ट्रंकल फैट भी कहते हैं। कुछ लोग बेली फैट कहते हैं, कुछ लोग इसे पेट में चर्बी का जमा हो जाना कहते हैं। ये हमारी बीमारी का मुख्य समस्या है। और फैट स्टोर होता है लीवर में, और लीवर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्लड में फैट आ जाता है। वो फैट जा कर के कभी किडनी में, कभी हार्ट में, कभी लंग्स में, कहीं आँखों के पीछे, जहाँ जहाँ स्टोर होने की जगह है वहाँ जाकर वो लोग क्लॉट हो जाते हैं। ये जो घुटने में जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी जा कर के आपको जो स्टोर होता है। तो जहाँ जहाँ भी इसकी संभावनाएं होती हैं वहाँ वहाँ ये ग्रेन्यूल्स के शक्ल में या फैट के शक्ल में जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। घुटना में हो गया तो घुटने का दर्द, आँख में हो गया तो मोतियाबिंद, हार्ट में हो गया तो ब्लॉकेज, तो इस प्रकार का जो लीवर में हो गया तो फैटी लीवर। और इन सब समस्याओं का बीच इसका मूल में अगर कुछ है तो वो है खान पीन जो हम करते हैं, जो हम अपने आहार में लेते हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इसका योगदान है। तो सबसे पहले हमें अपने टमी फैट पर ध्यान देना होगा। हमारे शरीर में जो फैट बढ़ते जा रहा है इसको घटाना होगा, जिसे हमने कहा कि लीवर में स्टोर हो जाता है, किडनी में स्टोर हो जाता है, गोल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है, ये भी फैट का ही कारण है, चर्बी का कारण है। आपका घुटने में जमा हो जाता है, आँखों के पीछे जमा हो जाता है, सर्वाइकल में भी जा कर के क्रिस्टल बन जाता है। तो ये जो क्रिस्टल बन कर के सब जगह जमा हो जाता है, यही ब्लॉकेज पैदा करता है। इस ब्लॉकेज के कारण हमारी समस्याएं बढ़ती हैं। मित्रों, आज हमारा खान पान, फैटी खाना, मीट मछली, तेज मिर्च मसाला, बिस्कुट, ब्रेड, चाउमीन, जिलेबी, गुलाब जामुन, ये सब कारक है फैट पैदा करने के। भूख लगने से पहले ही टाइम देख करके भोजन कर लेना, यह भी एक फैक्टर है। जिस दिन भोजन में कोई अच्छी सामग्री बन गई उस दिन हम भोजन डट करके कर लेते हैं, 4 की जगह 5 रोटी 6 रोटी खा लेते हैं, ये भी उसका एक कारक है। तो आहार पर चिंतन करना होगा। अपने आहार को हम इस तरीके से बनाएं कि हम जो है हमारे शरीर में फैट जमा ना हो, और हमारा लीवर, हमारा पेनक्रियाज, हमारा जो भी अवयव है पेट के अंदर में जो हमारे शरीर को चलाते हैं वो सुरक्षित रहे। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नमक और जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और चीनी, इसका प्रयोग और मैदा का प्रयोग, इस पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। ये जो है चीनी, नमक, मैदा, ये सब जो है ट्रांस फैट जो है का जो निर्माण करते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मित्रों, हमने चर्चा कर लिया कि किन किन कारणों से हमारे अंदर स्टोर हो रहा है फैट, पेट में, कमर में, अपने हिप में, ये सब जो जगह है फैट स्टोर होने का जगह है। ये सब से दिखता है कि हमारा शरीर कैसा है। मित्रों, अब हम आप आते हैं अपने लाइफ स्टाइल पर। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, इससे पूर्व एक लाइन और मैं आपको बताना चाहूँ। चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे फैटी लीवर का समस्या हो, हम या बेली फैट हो, तो ये इन सबों को हम खान पान और प्राकृतिक आहार से ही ठीक कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। तो हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, आज फिर से चर्चा कर देता हूँ कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो। अगर आप अपनी इस लाइफ स्टाइल को मेरे कहे अनुरूप ढालते हैं तो निश्चित तौर पर ब्लॉकेज का खतरा हो, कोलेस्ट्रॉल का खतरा हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो, सब में आपको राहत और आराम मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल कैसा होगा। हम सूर्यास्त से शुरू करते हैं। सूर्यास्त के पूर्व आप भोजन ले लें, हल्का भोजन लें।
तत्पश्चात आप 9 से 10 के मध्य हर हाल में सो जाएं। प्रातः 5 बजे सोकर उठें। हल्का गुनगुना पानी, 1 नींबू डाल करके आप उसका सेवन करें। तत्पश्चात आप जो है शौचालय जाएं। शौचालय जा कर के आप नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर के अपने कार्य को संपादित कर लें। मित्रों, इसके बाद आप कुछ योगासन करें जिसमें व्यायाम हो, या आप फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मित्रों, फिजिकल एक्सरसाइज के पश्चात आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, और आराम करने के बाद आप जब अपने आप को नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त स्नान ध्यान करने के बाद आप जो है आंवले का और पालक का जूस 1 गिलास अवश्य पी लें। आंवले और पालक का जूस पीने के बाद आधे घंटे के बाद आप जो है फ्रूट या सलाद या दोनों मिक्स करके भर पेट खा लें। तत्पश्चात आप अपने नित्य क्रियाक्रम में लग जाए। ड्यूटी जाते हो, ड्यूटी जाए, कॉलेज जाते हो, शिक्षा ग्रहण करने जाते हो, कहीं काम पर जाते हो। 12 से 1 के मध्य आप दोपहर का भोजन कर लें, जिसमें आपने जो भी सलाद आपको रुचिकर हो सलाद कम से कम 1 प्लेट अवश्य खा लें खाना खाने से पहले। उसके बाद भर पेट भोजन कर लें। भोजन में आप अपने रुचि अनुसार सब कुछ खा सकते हैं, और फिर वही संध्या से पूर्व या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक आप रात्रि का भोजन कर लें। इस रूटीन को आप फॉलो करें। उसके बाद आप जो है 2 से 3 दिन जब इसको फॉलो कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर काफ़ी हल्का हो रहा है, मोशन खुल करके आ रहा है, आप जो भी खा रहे हैं अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, आपका फैट धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, प्रातः के जूस में आप हरी पत्तियों का जूस, जिसमें धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, करी पत्ता, मोरिंगा पत्ता जिसे सहजन का पत्ता कहते हैं, तुलसी का पत्ता, पालक का पत्ता, इन सबों को आप लेकर के जूस बना सकते हैं। डेली बदल बदल करके बना सकते हैं। किसी एक आइटम का भी जूस बना सकते हैं, जैसे कभी पालक का बना लिए, कभी करिया पत्ता और पुदीना का बना लिए, कभी धनिया पुदीना का बना लिए। 1 से 2 गिलास जिसमें कि आंवला ज़रूर हो। एक व्यक्ति के लिए कम से कम 2 से 3 आंवला डाल करके इस जूस को बनाना है, और इस जूस को पीने से धीरे धीरे आप देखेंगे कि गले से ले करके आपका बड़ी आंत छोटी आंत सब जो है क्लीन होती चली जाएगी। सुबह में मोशन क्लियर होते चला जाएगा। कच्चे साग सब्जी और पत्तियाँ आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को मजबूत करती है, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और आप धीरे धीरे स्वतः स्वस्थ होते चले जाएंगे। आप इसे आजमाएं। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो कृपया आप मुझे फ़ोन करें, मैं फ़ोन पर आपको इसको जानकारी दूंगा। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारा 2य खंड है प्राकृतिक उपचार का। 3य खंड मैं बहुत जल्द दूंगा, जिसमें और विस्तृत जानकारी योग एवं चिकित्सा के बारे में एवं कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ के बारे में भी चर्चा करूंगा। धन्यवाद मित्रों।